आंखों में पिता के सपने लिए बरेली के छोटे कस्बे से लेकर देश की राजधानी तक पिछले 42 सालों का सफर डॉक्टर मनदीप सिंह बासु। तो देखिए डॉक्टर मनदीप सिंह बासु जिनके अभी तक के सफर पर आपने नजर डाली, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, डॉक्टर मनदीप सिंह बासु जो कि डायरेक्टर ऑफ जगत फार्मा एंड डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल। मैं आपको भी सर आमंत्रित करूंगी मंच पर आगे के सेशन के लिए। और अब डॉक्टर मनदीप आपके पास आते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने जो सबसे खूबसूरत चीज इंसान को दी है वो है आंखें, और आंखों से लोग सपने देखते हैं, सपना वो भी देखता है जिनकी आंखें नहीं होती। लेकिन अगर किसी की आंखों की रोशनी चली जाए तो मन में कई सारे सवाल होते हैं, क्या करे क्या ना करे, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या ऑपरेशन में जाना चाहिए या फिर आयुर्वेदिक इलाज, आपका मत क्या है और आप अपने एक्सपीरियंस से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू प्रिया। हेलो जिमी जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे लगता है कि आयुर्वेद को इसलिए देनी चाहिए कि आप बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के साथ, सेफ दवाइयों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इफ इट इज क्रॉनिक, अगर आपको कोई क्रॉनिक है या ट्रॉमिक है, एक्सीडेंटल केस है या फिर इंस्टेंट आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हाँ, एलोपैथिक सर्जरी इज रिक्वायर्ड। बट अगर जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जैसे विजन लॉस है, या आपको किसी बीमारी की शुरुआत हुई है, जैसे मोतियाबिंद की बात करूं मैं, या बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिसका मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट है भी नहीं, जैसे आंखों की नसों का सूखना, जो डायबिटीज आज की डेट में इंडिया जो है वो कैपिटल बन गया है, डायबिटिक कैपिटल। डायबिटीज की वजह से जो आंखें कमजोर हो रही हैं लोगों की, जो आंखों की रोशनी जा रही है, उसमें मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं है। तो ऐसी जगह पे आयुर्वेद काम करता है सेफली और विजन को भी वापस लाता है, और आगे आपकी विजन बची रहे उस पर भी काम करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज की डेट में आ रहा है वो मैंने देखा है छोटे बच्चों में, जस्ट बिकॉज ऑफ जो डिजिटल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का, लॉट ऑफ मोबाइल यूज सबका। इवन इफ यू सी कि आज की डेट में आईटी में भी स्क्रीन यूज बहुत हो गया है, या हम सबकी डेली लाइफ में जो है मोबाइल का यूज बहुत हो गया है। इसकी वजह से आंखें बहुत कमजोर हो रही हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन आई हैव सीन फ्रॉम लास्ट 10 years में जो बच्चे कभी नहीं आते थे, पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद वो बहुत सारे बच्चों को आंखों में प्रॉब्लम्स आई। स्कूल में जब वो जाते हैं तो वहां भी डिजिटली हर चीज में स्क्रीन्स आ गए हैं। तो ऐसे टाइम पे जब बच्चों की नजर कम होती है और उनको चश्मा दे दिया जाता है कि चश्मा लगा लो, और 18 साल तक आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि आपको लेजिक सर्जरी हो सकती है, अगर आपका रेटिना ठीक है, कॉर्निया ठीक है, तो ही सर्जरी हो सकती है, अदरवाइज आपको मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा। तो ऐसी जगह आयुर्वेद का रोल आ जाता है, और हम बचपन में ही अगर आपको पता लग जाता है कि हमारे बच्चे की नजर कमजोर हो रही है, तो हम उसकी नजर को वापस भी ला सकते हैं और उसको चश्मा लगाने से बचा भी सकते हैं, और प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। क्योंकि अब डिजिटल स्क्रीन यूज जो है वो तो खत्म होगा नहीं, तो प्रिवेंशन कैसे करें, अपनी आंखों को कैसे बचाएं, तो वहां पे आयुर्वेद का काम शुरू हो जाता है, और उसको ही हम जो लोगों की नजर कमजोर हो रही होती है उसको हम बचाते हैं। ऐसे ही मोतियाबिंद की बात करूं तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो मोतियाबिंद के केस हैं। एंड जो पहले 60 से 65 साल की उम्र में मोतियाबिंद होता था, अब उसकी एज वो है वो 50 years से ही स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको कैटरेक्ट बन रहा है तो हम उसको दवाइयों से खत्म कर सकते हैं, आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। सेकेंड, काला पानी, जिसकी वजह से करीब 40 लाख लोग हर साल ब्लाइंड हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो उसमें जो नसें सूखती हैं हम उसको बचाते हैं दवाइयों से। और डायबिटीज का तो मैंने आपको बताया है कि डायबिटीज की वजह से तो लोगों की नजर जा ही रही है। तो ऐसे टाइम में आयुर्वेद काम आता है, और आयुर्वेद से हम रोशनी बचा भी सकते हैं, और लाखों पेशेंट्स को हमने देखा भी है, सिर्फ इंडिया में नहीं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और इलाज लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक जनरल सवाल है कि हमारी जो मेरा अगला प्रश्न था वो उसका उत्तर तो आपने दे ही दिया, बट एक जनरल है, जैसे जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, डिजिटल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो क्या ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए जिससे कि आंखें जो हैं वो स्वस्थ रहें और ऐसी नौबत ना आए आगे जाके, या उसे कम से कम थोड़ा तो टाला जा सके? देखिए, 2 तरीके हैं। फर्स्ट, कि अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो हमें गैप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आप लगातार 4-4, 5-5 घंटे आप लगातार स्क्रीन पे काम कर रहे हो,
उससे सबसे मेजर इशू जो आता है वो ड्राइनेस का आता है इसमें, क्योंकि जो हमारी आंखों का ब्लिंक रेट है वो 40 से 50 बार होता है इन अ मिनट, और लेकिन जब हम स्क्रीन पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो वो 3 से 4 बार ही रह जाता है। इस वजह से हमारा जो नेचुरल लुब्रिकेंट है आइज का वो बनता नहीं है और हमें ड्राइनेस की बहुत मेजर इश्यूज आ जाते हैं। ऐसे टाइम में अगर हम ब्रेक्स लें बीच में और अपने ब्लिंक रेट को ठीक करें, ब्लिंक करें 30 to 40 टाइम्स, और दूर का डिस्टेंस का कोई भी ऑब्जेक्ट 20 सेकंड्स तक देखें, इसे मैं 20-20-20 फॉर्मूला भी कहता हूं, तो इससे क्या होगा कि आपको ड्राइनेस के इश्यूज नहीं आएंगे, पहली चीज। और जब हम दूर का डिस्टेंस की कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो फार और नियर विजन जो एडजस्टमेंट है हमारी आई का वो ठीक रहेगा। सेकंड, प्रिवेंशन के लिए देयर आर सम मेडिसिन्स, जिससे जैसे हम भी दवाइयां बनाते हैं, उससे क्या होता है कि पेशेंट जो विजन लॉस होने भी वाला होता है तो उससे वो प्रिवेंट कर देते हैं, और प्रिवेंट बहुत लंबे टाइम तक कर देते हैं। अगर आपको ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है, हाई नंबर्स हैं आपको, तो उनके लिए बहुत रिस्क है, क्योंकि उनका रेटिना कमजोर होता है और रेटिना कल को गिर भी सकता है, जिसे हम रेटिना डिटैचमेंट कहते हैं। तो अगर आपको बचपन में कोई चश्मा लग गया है और हाई नंबर्स आ रहे हैं तो आपको अपने रेटिना का टेस्ट कराना चाहिए। और तो मैं सब पेशेंट से ये भी बोलता हूँ कि अगर आपकी नजर कमजोर है तो सिर्फ चश्मे की दुकान पे जाके चश्मा मत बनवाइए, जस्ट गो टू आई स्पेशलिस्ट एंड गेट योर सेल्फ टेस्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पता ही नहीं चल पाती कि पेशेंट को हो रही हैं। इट कैन बी रेटिना प्रॉब्लम, आपकी ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में आपके मदर फादर को चश्मा लगा हुआ है, वो हाई मायोपिक है, तो आपको चश्मा आ सकता है। ऐसे टाइम पे अगर सही टाइम पे बच्चे को अगर हम देख लें तो उसको विजन लॉस से हम बचा सकते हैं, मेडिसिन से भी और प्रिवेंशन से। ये आपने बहुत अहम बात प्लीज। और ये डिजिटल डिवाइसेस जो होती हैं जिसपे हम लोग 24 घंटे लगे होते हैं, इनके लिए क्या ये ब्लू आई प्रोटेक्शन जो ग्लासेस हम लोग पहनते हैं, क्या इसका कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फायदा होता है? नहीं, ये मिथ है, ये कुछ भी नहीं होता है ऐसा। इट जस्ट अ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग होती है उसकी, बट उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है आंखों में। मुझे लगता है कि जो दर्शक भी आपको सुन रहे होंगे, जो मन में जो सवाल चलते हैं ना, उनको जवाब मिल गए होंगे आपके पास आते हुए। मनदीप, और ये आखिरी सवाल है मेरा, आपकी कंपनी आंखों के लिए आई ड्रॉप भी बनाती है, कितना कारगर है ये और कितने मरीज अभी तक ठीक हुए? इस कंपनी को एस्टेब्लिश हुए 45 इयर्स हो चुके हैं। मेरे फादर डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु ने ये कंपनी स्टार्ट की थी, रिसर्च भी आइसोटिन आई ड्रॉप का रिसर्च भी उन्होंने किया था, एंड 1983 में हमने इसे रजिस्टर्ड कराया और उसके बाद पेटेंट्स लिए एंड WTO पेटेंट्स लिए, देन फिर क्लिनिकल ट्रायल्स कराए इसके। और आज की डेट में मुझे कैसे खुशी होती है कि कैटरेक्ट में ICMR से के थ्रू हमने जो क्लिनिकल ट्रायल्स कराए वो बहुत सक्सेसफुल हुए मोतियाबिंद की बीमारी में। फिर इस कंपनी को हमने WHO GMP सर्टिफाइड कराया, जो आयुर्वेद में बहुत कम ऐसी कंपनी है जिनको मिला हुआ है। और स्पेशली जो हमारी आई ड्रॉप है उसको COPP मिला CDSCO हेल्थ मिनिस्ट्री से, जिसको WHO GMP के लिए जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके लिए जो जरूरत नॉर्म्स होते हैं उसको हमने पूरा किया। और आज की डेट में हम करीब 8 से 9 कंट्रीज हैं जिसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू ओपन अ मार्केट इन यूरोप एंड अमेरिका। अभी कुछ प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के ऐसे हैं जो FDA अप्रूव्ड हो चुके हैं US में, एंड वी स्टार्ट सेलिंग देयर ऑल्सो। तो सपना जो था हमारा जब हमने कंपनी बनाई थी और जब रिसर्च किया था मेरे फादर ने, कि अंधता को मुक्त करना है इस दुनिया से, एंड जो विजन और मिशन वो लेके चले थे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पूरे इंडिया में हर जगह अवेलेबिलिटी है हमारे ड्रॉप की, एंड नाउ वी आर इनटू हॉस्पिटल्स ऑल्सो। पिछले 40 साल से बरेली में एक हॉस्पिटल चल रहा था डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल के नाम से, और पिछले 3 साल से दिल्ली में भी वी हैव अ हॉस्पिटल डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल के नाम से, एंड एक्सपेंशन प्लान इज टू ओपन मोर 5 हॉस्पिटल्स इन मेट्रो सिटीज। नेक्स्ट प्लान इज टू ओपन इट मुंबई, और फिर बैंगलोर जाएंगे एंड आगे फिर बढ़ेंगे, तो 5 और हॉस्पिटल खोलने का प्लान है। और आगे अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज की, तो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। सो कंबोडिया में ऑलरेडी एक सेंटर हम खोल चुके हैं जो आइसोटिन के नाम से, आइसोटिन केयर के नाम से चल रहा है, तो वहाँ के लोग भी इसका फायदा ले रहे हैं अपनी आंखों को हमारी बचा तरफ रहे से आपको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच। Thank you. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।